आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं रब पाक रब ज़ुल-जलाल के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। देखने वालों व सुनने वालों को सबको राजा वसीम यूनुस एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर साबिक़ सेक्रेटरी जनरल हाई कोर्ट बार आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से खुलूस बरा सलाम कबूल हो। तो मैं ये ज़रा बयान करना चाह रहा था कि अल्लाह ताला ने ये एक मखलूक बनाई है और मखलूक को अल्लाह ताला ने अपना कुंबा करार दिया है। अल्लाह ताला ने तमाम कबाइल जो हैं वो पहचान के लिए बनाए हैं और अल्लाह ताला का दस्तूर भी ये है कि आप अगर कोई नेकी का काम करते हैं तो सबसे पहले अपने अकरबा से शुरू करें। और हमारा दुनिया का सिस्टम भी अव्वल ख़ैश बाद दरवेश का असूल जो है वो उस पर चला जाता है। इस सिलसिले की कड़ी को आगे करते हुए हम दोस्तों ने मिल के एक आर राजपूत अलायंस इंटरनेशनल और राजपूत इंटरनेशनल के नाम से अपना एक राजपूत बरादरी का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें हमारे सरपरस्त जनाब नंबरदार खाकान साहब ऑफ खारियाँ हैं और हमारे चेयरमैन मसूद परवेज़ राजा साहब ऑफ पंजेड़ी आज़ाद कश्मीर हैं। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि तमाम बरादरियों ने अपनी अपनी तंजीमें बनाई हुई हैं। अच्छी बात है, हर बरादरी को ये हक हासिल है कि वो अपनी अपनी कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ करे, प्रोटेक्ट करना है और ये हर बंदे का बुनियादी हक है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम बरादरियों की तंजीमें मौजूद हैं और अपने अपना काम कर रही हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन जो तंजीम काम कर रही है और मैं उसको आइडियलाइज भी करता हूँ वो सुदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने वाकई एक इनकलाब बरपा किया और अपने लोगों को प्रमोट किया, एजुकेट किया, उनकी मदद की और फाइनेंशियली सपोर्ट की और उनको आगे बढ़ाया। और फिर जब वो लोग किसी मकाम पे स्टेज पे पहुंचे तो उन्होंने वापस अपनी कम्युनिटी को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया। तो इस सिलसिले में हम राजपूत एसोसिएशन भी वेलफेयर के लिहाज से हम बना रहे हैं और इसका बेसिक मकसद ये है कि हम अपनी बरादरी के लोगों की मसाइल, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं। उस सिलसिले में हमने देखना ये हमारे जो मेन एम्स हैं वो मैं मोटे मोटे आपको बताता हूँ। उसमें हमने सबसे पहले ये कोशिश की कि राजपूत जो हमारे हैं जो कमज़ोर हैं उनका ख्याल रखा जाए। हमारा मकसद हरगिज़ किसी को बकारी बनाना नहीं है, बल्कि हम वो मशहूर चीनी कहावत के मुताबिक कि किसी को मछलियाँ पकड़ के मत दो बल्कि उसको मछलियाँ पकड़ने का गुर जो है वो सिखला दो। तो हमने वो काम शुरू किया कि हमारी बरादरी के जो नादार थे, जो मेहनत करना चाहते थे लेकिन उनके पास वसाइल नहीं थे, उनको हमने छोटा मोटा जितना वो रोज़गार हम कर सकते थे वो किया। और इसमें मैं ओवरसीज़ और अपने पाकिस्तान के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कोरोना की वबा के सिलसिले में जो दिहाड़ीदार तबका था उसके लिए उन्होंने बड़ा काम किया। इस सिलसिले में हमारे चेयरमैन मसूद परवेज़ साहब ने बहुत तगोदो की, मेहनत की और वो दौड़े भागे और उन्होंने जहाँ जहाँ पता चला कि जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं और कारोबार करना चाहते हैं, उनको छोटे लेवल पे मैं एक मिसाल देता हूँ कि बेशुमार मिसालें लेकिन एक छोटी छोटी मिसाल, चूँकि बयान छोटा होगा, एक छोटी मिसाल देता हूँ कि हमारा एक कोटली का राजपूत था, वो बेचारा आंखों से अंधा था तो उसका रोज़गार छिन गया। दिहाड़ीदार आदमी था, वो बड़ा गयूर था, वो कहता था कि मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मैं अपना रोज़गार देना चाहता हूँ। मकान का किरायादार जो है वो तंग कर रहा है, वो मकान से निकाल रहा है, पैसे नहीं हैं। तो मसूद परवेज़ साहब और तमाम कमेटी ने हमने मशावरत की, मसूद परवेज़ साहब को भेजा, उन्होंने मौके पे जाकर देखा, वो दुरुस्त बात थी। तो उसी वक्त मसूद परवेज़ राजा साहब ने जाके उसको सबसे पहले पूछा क्या कर सकते हो, उन्होंने कहा मैं छोटा मोटा काम कर सकता हूँ। उसको एक रेडी खरीद के दी, उसके बाद एक तराजू के लिए कंडा लेके दिया, फिर उसको एक आलू की बोरी, एक प्याज की बोरी उसको दी, खरीद के दी ताकि वो अपना रोज़गार चला सके और उसका जो मकान का किराया था वो भी सेटल किया। इसी तरह हमारा मकसद है कि हम छोटे छोटे आप उसे कर्ज हासना समझें या आप मदद समझें आप कश्मीर के, उसमें हमने ये एक बात बड़ी कैटेगोरिकली की है कि बेसिकली तो ये राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन है, लेकिन
अगर हम कहीं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये फैसला किया है कि अगर एक गांव में हम किसी राजपूत की मदद करना चाहते हैं, तो अगर वहां हम देखते हैं कि राजपूत के अलावा कोई और बरादरी है वो ज्यादा डिजर्व करता है, तो हम इंशाल्लाह राजपूत को छोड़ के वो दूसरी बरादरी वाले की मदद करेंगे, क्योंकि हमने फैसला किया है जो डिजर्विंग केस है उसको ज़रूर हैंडल करेंगे। और जो बंदा दुनिया की दौड़ में पीछे रह रहा है और सिर्फ पैसे की खातर, रुपए की खातर, कोई बंदा ना तो वो जान देनी चाहिए उसे। हम सेहत का भी ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। जितने बीमार हैं उनकी कोशिश करेंगे कि उनका इलाज मुआवजे का बंदोबस्त किया जाए, तालीम तरबियत का बंदोबस्त किया जाए। और बिलखसूस एक चीज़ मैं ज़रूरी कहना चाहता हूँ, तालीम के साथ तरबियत का लफ्ज़ हमने छोड़ दिया है। तरबियत किसी भी माशरे के लिए एक रीढ़ की हड्डी हैसियत रखती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तमाम राजपूत जो हैं उनकी तरबियत की जाए, माशरे का एक सूदमंद और बावकार और बाइज्जत और कानून पसंद शहरी बनने की जो कोशिश है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम राजपूतों को ये हिम्मत और तौफीक दे कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत करें, अपने कमज़ोर और ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाने वाले लोगों की मदद करें। और मैं सलाम पेश करता हूँ टीवी चैनल का इजरा किया, वो अल्लाह के फजल करम से शुरू हो गया है। राजा जुगनू साहब उसको हैंडल कर रहे हैं और हम राजा जुगनू साहब की अजमत को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने ये ऐलान किया है कि तमाम अखराजात निकालने के बाद जितनी इस चैनल से इनकम होगी वो इस राजपूत वेलफेयर फंड में इस्तेमाल की जाएगी और राजपूतों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह हम दोस्त जितने हैं उनने फैसला किया है कि हमने माशरे में बुराई के खिलाफ हमने जंग करनी है और अमन और भाईचारे का पैगाम आम करना है। इसके अलावा हमने मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एक मौजूद माशरे में ये बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। और ख़ासकर जो हमारे तरक्की पजीर ममालिक हैं जहाँ सेहत तालीम की सहूलतें नहीं हैं, वहाँ पे अगर हम अपने तौर पे तमाम सेगमेंट जो हैं वो अपने अपने हिस्से का काम करें, अल्लाह ताला ने बहुत दिया हुआ है, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हुआ है। और अगर हम अपने अपने सेगमेंट अपनी अपनी कम्युनिटी को डिफेंड कर लें, प्रोटेक्ट कर लें, तो इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट का बर्डन भी ख़त्म हो जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ जो हम देखते हैं वो भी हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने भी हमें ये कहा है कि अपने कुंबे कबीले का ख्याल रखो। दुनिया का भी असूल है अव्वल खेश बाद दरवेश, उन असूलों पर चलते हुए हमने एक तहरीक का आगाज़ किया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए। और ये मैं एक दफ़ा फिर क्लियर करना चाहता हूँ कि हम दोस्तों ने, हम जो हमारी कमेटी है, ये गुजारिश करेंगे कि तमाम लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करें, उनका रोज़गार को बंदोबस्त करें, उनकी तालीम को बंदोबस्त करें, उनकी सेहत का ख्याल रखें और उनको इंस्टीट्यूशन, फ़नी इंस्टीट्यूशन, वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे दें ताकि वो वहाँ से फ्री तालीम हासिल करके माशरे का एक बावकार और बाइज्जत शहरी बन सके। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि ये वापस रिटर्न करेंगे, जब किसी मकाम पर पहुँचेंगे तो फिर इसी तरह वो दूसरे लोगों की मदद करेंगे। यानी कि एक की मदद की, अगर वो किसी मकाम पे पहुंचता है तो वो किसी दूसरे की मदद करे। तो ये एक चेन चलाना चाहते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। हमारी नीयत ठीक, हमारे इखलास के साथ चाह रहे हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक भी है, सबको रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातें मुबारक हूँ। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन कामयाबी अता करे और अल्लाह ताला हम सब पे फजल करे और सारी उम्मत मुसलमान पे फजल करे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, वस्सलाम।